अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। हाँ, कैसे दोस्तों, उम्मीद है इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगे। आज हमने पतेंते बी में जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ उसका आज हम 12 पेज 92 पेज स्टार्ट करना है। लाइसेंस पहले मैं बता रहा हूँ कि लाइसेंस एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। लाइसेंस कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है, सिर्फ आपने तवज्जो देनी है, टाइम देना है। जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अगर अच्छे तरीके से आप रिकॉर्डिंग देखेंगे इंशाल्लाह इसमें आपको फ़ायदा होगा। आज हमने पेज नंबर 12 स्टार्ट करना है और ये पेज है किसके बारे में? ला स्ट्रादा रस्ता एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंसिपाले यानी कि मेन जीटी रोड हाईवे रोड, इसका मतलब का हम पढ़ते हैं। पहले हम तस्वीर के साथ देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ला स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंसिपाल मेन जीटी रोड हाईवे रोड। अब यहाँ देखें, जो मेन जीटी रोड होता है, हाईवे रोड होता है, इसमें सड़कें आपको मिलेंगी इलादा इलादा। ये सड़क इलादा है और वो सड़क इलादा है, ठीक है। इसके अलावा इसमें आपको इसके साथ आपको एक जगह मिलेगी पियासो ला दी सोसा, जहाँ पे आप गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। जहाँ पर गाड़ी खड़ी कर सकते हैं मैक्सिमम आप 24 घंटे तक यहाँ पर आपको गाड़ी खड़ी करने की इजाज़त देता है। इसके साथ आपको रास्ता आपको अटैच मिलेगा। और इसके अलावा मेन चीज़ ये चीज़ है कि अगर एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंसिपाले यानी कि स्टार्ट हुआ है तो ये साइन में इस चीज़ की निशानदेही करेगा कि हाँ जी यहाँ पर मेन जीटी रोड स्टार्ट हो गए हैं। और जब ख़त्म होगा तो ये इसके ऊपर क्रॉस का निशान होगा, तो हमें इंडिकेट करेगा कि यहाँ पर मेन जीटी रोड यहाँ पर ख़त्म हो गया। इसके अलावा एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंसिपल रोड के ऊपर आपको कुर्सिया दी एचएलएस मिलेगा, मेन जीटी रोड पर दाखिले वाला ट्रैक, और इससे बाहर निकलने वाला ट्रैक मिलेगा जो कुर्सिया दी दे चले रस्ते हैं। इसके अलावा इसमें आपको डायरेक्शन वाले रोड मिल सकते हैं, जैसे बारी है, पिस्कार है, इस तरह की आपको मेन सिटी रोड पर आपको डायरेक्शन वाले रोड भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्या ले स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंसिपाले का जो मेन जीटी रोड है, हाईवे रोड है, सोन करे जा के यहाँ पे सड़कें आपको मिलेंगी से पे रात यानी कि इलादा इलादा, ठीक कह रहे हैं। जैसे मैं आपको दिखाया यहाँ पे सड़कें आपको मिलेंगी 2 है 3 है इलादा इलादा से। सॉल्व सेकंड कर ले स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंसिपाले का जो मेन जीटी रोड है, हाईवे रोड, सोन दोताद इसके साथ आपको मिलेगा दी अपोजिट सही आरिया दी सोसा गाड़ी खड़ी करने वाला एरिया। मैं दिखा देता हूं, इसके साथ आपको ना सोर्स वाला एरिया मिलेगा जहां पे आप गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। इसको बोलते हैं आरिया दी सोसा यानी कि गाड़ी खड़ी करने वाला एरिया। अपोजिट सही आरिया दी सोसा गाड़ी खड़ी करने वाला एरिया। सवाल नंबर थर्ड का ला स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंसिपाले नॉन हाई इन क्रोची आराज। अगर इसमें आपको बराबर चौक नहीं मिलेगा, जैसे मैं आपको पीछे पढ़ाया था जो बराबर चौक होता है जिसमें अशारे आपको मिलते हैं, अगर इसमें आपको बराबर चौक नहीं मिलेगा क्या आतरसाने गुजरने के लिए, ठीक कह रहे हैं। सवाल नंबर 4 का ले स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंसिपाले सोनो से नीलाद क्या निशानी करते हैं, दा करते ली एक तख्ती है, साइन बोर्ड है, उसके निशानी करेगा। स्ट्रादाली जैसे रोड अनी से शुरू हो गए, एफी ने जैसे कि खत्म हो गया। जैसे मैं दिखाता हूं, हमें कैसे पता चलेगा हाँ जी मेन जीटी रोड यहाँ पर शुरू हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर देखें ये जो साइन बोर्ड है करतेली है, ये निशानी करता है कि यहाँ पर मेन जीटी रोड यानी कि एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंसिपल यहाँ पर अनी से यानी कि शुरू हो गया। और अगर ये करतेली मिलेगी तो निशानी करेगा यहाँ पर फी ने कर देगा यानी कि खत्म कर दिया गया। सवाल नंबर 5 में गैस भी है, गैस भी नोट करेंगे, हम सवाल पढ़ भी लेंगे। लफ्ज अल कूने, ये सारे सवाल दुरुस्त हैं, इसका मतलब है समथिंग है। सवाल 5 का नल स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बान प्रिंसिपाले पोस्टोनो circolare के यहाँ पे चल सकते हैं सोलो, सिर्फ अल कूने कुछ, कैटेगरी व्हीकल गाड़ी, आमतौर इंजन वाली गाड़ी। जैसे जाहिर सी बात है वो गाड़ी जिसकी स्पीड 80 से कम होती है गाड़ी की है, जैसे जिसकी पावर कम से कम 150 सीसी होती है, तो वो चलने की इजाजत देता है। जैसे आप देख लें मोटरीनी या स्कूटरी वो नहीं जा सकती। त्रिचक्री मोटोर 3 टायर वाली गाड़ी है, ठीक है, जिसकी पावर यानी 50 सीसी होती है, उसको चलने की इजाजत नहीं देता। इसके अलावा क्वाड्रिसिकली लग्जरी है, तो लिहाजा यहाँ पर कुछ किस्म की गाड़ियां यहाँ पर सिर्फ एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंसिपल रोड के ऊपर चलने की इजाजत देता है। सोलो मीन सिर्फ, अल कूने मीन कुछ है।
Solo 6 kara nell'area extra nella strada extraurbane principale. Si possono trovare che यहाँ पर मिल सकता है आपको intersezione चौक, incroci lavelli falsati का ना हमवार चौक मिल सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था जो जिसके ऊपर है, पुल के ऊपर वाला हिस्सा, सोतो पास पुल से अंडर पास यानी कि नीचे वाला हिस्सा, उस तरह का चौक यहाँ पे आपको मिल सकता है। ठीक है ना? Trovare मीन मिलना और intersezione incroci a livelli falsati ना हमवार चौक है। Solo se la strada extraurbane principale sono previste करें यहाँ पर वादा करते हैं दे corsia di accelerazione करें मोटर यहाँ पर आपको एक ट्रैक मिलेगा दाखिले के लिए, फिर इनग्रेस यानी कि दाखिले के लिए। जैसे मैं आपको दिखाया था कि यहाँ भी इसके साथ आपको मिल सकता है जी यहाँ जी जो जिस पे आपने दाखिल होना है, जैसे कुर्सिया दी accelerazione यहाँ पे आपको मिलेगा मेन जीटी रोड पे दाखिले के लिए। ingresso मीन दाखिले के लिए, प्रवेश मीन वादा करना। Solemn एड कर sulle strada extraurbane principale consentito già है circolare चलने के लिए alla velocità speed maximum ज्यादा 130 किलोमीटर पर आवर कर 130 मैक्सिमम। मेन जीटी रोड के ऊपर याद रखना मैक्सिमम आप 110 तक जा सकते हैं। यहां पर 130 की बात की है, फाल्स हो गया, गलत है। consentito मीन इजाजत है। Solemn 9 che le strade extraurbane principali sono contraddistinguite कर निशानी करता है द सिग्नलिटिका वेरदे कर जो ग्रीन सिग्नल के हमें निशानी करेगा, गलत है। ग्रीन सिग्नल नहीं होता बल्कि बकायदा आपको यहाँ पर ब्लू कलर का मिलेगा, नीले कलर का जो सिग्नल आपको मिलेंगे यहाँ पर नीले कलर के मिलेंगे। तो लिहाजा यहाँ पर वेरदे की बात कर रहा है, फाल्स हो गया। contraddistinte मीन निशानदेही करना। Solemn 10 che le strade extraurbane principali possono essere उनका करेजादा का यहाँ बस आपको सिर्फ एक सड़क मिलेगी, गलत है। यहाँ पे आपको 2 है, 3 है, 4 सड़कें आपको मिल सकती हैं, जैसे एक सड़क ये गलत है। तो यहाँ पर सिर्फ उसने बात की ऊनी का करेजादा सिर्फ एक सड़क मिलेगी, फाल्स हो गया। Solemn 11 sulle strade extraurbane principali consentito इजाजत देता है circolare चलने के लिए alla stessa velocità का सेम स्पीड मैक्सिमम ज्यादा परिवेश से वादा करेगा per le autostrade जैसे मोटरवे में होती है, गलत है। मोटरवे की स्पीड होती है मैक्सिमम 130 और जो मेन जीटी रोड है इसकी स्पीड होती है मैक्सिमम 110। तो लिहाजा दोनों की एक जैसी स्पीड है, मैक्सिमम नहीं होगी। stessa velocità सेम एक जैसी स्पीड है, फास्ट हो गया। Solo 12 che sulle strade extraurbane principali quadricicli leggeri कर 4 टायर में छोटी गाड़ी होती है हल्की जिसमें 1 या 2 बंदा बैठते हैं। पोस्टल ट्रांजिटर को उसको चलने की इजाजत देता है, गलत है, उसको यहाँ पर चलने की इजाजत नहीं देगा। क्वाड्रिसिकल लेजेरी होती 4 टायर वाली छोटी हल्की गाड़ियां। Solo 13 che le strade extraurbane principali hanno una sola corsia, यहाँ पर सिर्फ एक ट्रैक मिलेगा, फिर ऑन सेंस मार्च जिसकी एक से मत होगी, गलत है। अब यहाँ पर बात की ऊना 16 कुर्सी सिर्फ एक ट्रैक मिलेगा, कैसे हो सकता है? हाँ जी, मेन जीटी रोड हो और यहाँ पर आपको सिर्फ एक ट्रैक मिले। तो यहाँ पर देखें 2 सड़कें हैं, 2 है, 3 है, तो ट्रैक तो काफी मिलेंगे। तो यहाँ पर बात की ऊना 16 कुर्सी सिर्फ एक ट्रैक। Solemn 14 che sulle strade extraurbane principali ciclomotori जो मोटरी नहीं होती स्कूटरी पोस्टल ट्रांजिटर का चलने की इजाजत देता है, गलत है। जो चीकलमोटरी होती है इसकी जो पावर होती है 50 सीसी होती है, तो लिहाजा इसको चलने की यहाँ पर इजाजत नहीं देगा। Solemn 15 के अंदर strada extraurbane principale non vi sono curve का इसमें आपको मोड़ भी नहीं मिलेंगे, विदोसी और चढ़ाई उतराई वाला रास्ता भी आपको नहीं मिलेगा, गलत है। ये कैसे हो सकता है? यहाँ मेन सिटी रोड और आपको यहाँ मोड़ भी ना मिले, चढ़ाई उतराई वाला रास्ता भी ना मिल सकते हैं। कुर्वे मोड़ और दोसी, पहले चढ़ाई फिर उतराई। Solemn 16 la strada extraurbane principale devono must जरूरी ऐसा रिजल्ट लगा होगा दी पनेली तख्ती मिसाज वेरिएबल जो इलेक्ट्रॉनिक मैसेज वाली तख्ती आपको मिलेगी। हम देख लेते हैं। अच्छा, तख्ती आपको मिलेगी बकायदा मोटरवे के ऊपर, देख लेते हैं मजीद। ये होती हैं, कह रहा मस्ट यहां पर आपको मिलेगी मेन जीटी रोड के ऊपर, फाल्स हो गया। लफ्ज है दोतातो लगा होना और इससे बात की देवोनो जरूरी
मसाज वेरिएबल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जो है बकायदा मैसेज वाली पनीली है। फास्ट हो गया। मस्ट की बात करें, गलत है। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। अब हमने पढ़ना है ईजोला दी ट्राफिक। पेज नंबर कितना है? 13 पेज है। और हम पढ़ेंगे ईजोला दी ट्राफिक का मतलब का। तस्वीर के साथ समझा देता हूं, थोड़ा सा आपने इसको लाजिम देखना है। ईजोला ट्राफिक होता है, ये हमें डायरेक्शन मुतय्यन करता है। हम देख लेते हैं थोड़ा तस्वीर के साथ। ईजोला का मतलब है जजीरा, जजीरा नमा। दी ट्राफिक और ट्रैफिक, जैसे हम देखते हैं समंदर का जो जजीरा होता है, पता है उसकी शक्ल होती है, जैसे हम देख लेते हैं जैसे ये। तो ये जजीरा नमा ट्रैफिक, इसका मेन मकसद क्या होता है? इसके ऊपर हम गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, पहली बात। इसके ऊपर हम गाड़ी चला भी नहीं सकते। और इसका मेन मकसद होता है डायरेक्शन मुतय्यन करना, डायरेक्शन देना। हाँ जी, ये गाड़ी से इधर जाना है, बस से इधर जाना है। जैसे देख लें, ये गाड़ी के हमें डायरेक्शन देता है। ठीक हो गया। ये आपको जमीनी सतह पर भी आपको मिल सकता है, और जमीन से उठा हुआ आपको ईजोला ट्राफिक आपको मिल सकता है। ठीक, इसका मेन मकसद होता है डायरेक्शन देना, ठीक, डायरेक्शन मुतय्यन करना। और ये जो लाइनें आपको नजर आ रही हैं, ये सफेद लाइनें हैं, ज़ेबरे की तरह होती हैं, हमें वादा करेगा। पहला सवाल, कह ईजोला ट्राफिक को सैर व इस्तेमाल में आता है, facilitare आसानी पैदा करता है, इन canalamente सिलसिलावार दई व्हीकल गाड़ी वेरसो वारिये दृश्यों ने बकायदा हमें गाड़ी के डायरेक्शन का मतलब का हमें सिलसिला देता है। कह आसानी पैदा करता है, सिलसिलावार गाड़ियों की बकायदा एक डायरेक्शन देता है। ठीक कह रहे हैं, ऐसे ही। सवाल सेकंड, ईजोला दी ट्राफिक को डिलिमिटाद करें, महदूद होगा। 10 रेशे इसमें आपको लाइनें मिलेंगी, ब्यां के सफेद कॉन्टिन्यूआ लगातार। हम देख लेते हैं, यह बकायदा महदूद होगा, जैसे देख लें महदूद है, तो इसमें आपको लाइनें मिलेंगी बिल्कुल सफेद, यानी कि लगातार है, महदूद होता है। श्रेष्ठ मीन लाइनें। सवाल थर्ड का, ईजोला दी ट्राफिक को ऐसा हो सकता है, राज होकर आपको जमीनी सतह पे बराबर भी मिल सकते हैं, और इन रिलीवो या जमीन से उठा हुआ भी आपको मिल सकता है। हम देख लेते हैं, ये देखें बिल्कुल बराबर है जमीनी सतह पे, और ये देखें ये जमीन से उठा हुआ है, ये देखें, इसको बोलते हैं रिलीवो है, और रियल जाता भी बोलते हैं। सवाल 4 का, ईजोला दी ट्राफिक वेन एविडेंशियल का नुमाया करते हैं, मेदियान किसके जरिए? ज़ेबरा तो ज़ेबरे की तरह, दी कलोर ब्यांक जिसका कलर सफेद होता है। जैसे आपने देखा होगा जो जानवर था ज़ेबरा, पता है उसके ऊपर भी सफेद लाइनें होती हैं, इसी तरह लाइनें होगी जैसे मैंने आपको दिखाया। ये चीजें ये होगी, ये हो गए। कह रहा ये इसकी जो लाइनें सफेद होती हैं, ठीक हो गया, और किस ये बकायदा नुमाया करता है, एविडेंस आदमी नुमाया करते हैं किसके जरिए? ज़ेबरा तो यानी कि ज़ेबरे की तरह। सवाल 5 का, ईजोला दी ट्राफिक una parte della strada रोड का हिस्सा है, सुला ऊपर क्वाले जहां वियता मना करेगा il transito dei motocicli, क्या इसके ऊपर मोटरसाइकिल का चलना मना करता है। जैसे इसके ऊपर कोई भी गाड़ी नहीं जा सकती, चाहे मोटरसाइकिल है चाहे गाड़ी, ठीक। तो लिहाजा हम कह रहे हैं इसके ऊपर मना करेगा ट्रांजिट चलना दे मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल का। सवाल 6 का, ईजोला दी ट्राफिक को राजो कर बराबर होते हैं, कोस्तवीतो बना होगा द ज़ेबरा तो ज़ेबरे की तरह, दी कलर ब्यां को इसका कलर सफेद होता है। ठीक है, कोस्तवीतो मीन बनना या होना है। सवाल 7 का, ईजोला दी ट्राफिक से अगर रियल ज्यादा ये जमीन से उठाओ पहले चतुर्थ है, इससे पहले आपको मिलेगा द ज़ेबरा तो ज़ेबरे की तरह, दी कलर ब्यां को इसका कलर सफेद होगा। हम देख लेते हैं, कर अगर आपको जमीनी जो इसका जो आपको ये देखे ना बकायदा ईजोला ट्राफिक है, कर अगर जमीन से उठा होता है तो इससे पहले ये आपको ज़ेबरे की तरह यहां पर आपको लाइनें मिलेंगी, जैसे आपको नजर आ रहा है ये लाइनें, ठीक। प्रेचेतुदा मीन पहले। सवाल नंबर 8 का, ईजोला ट्राफिक una parte della strada रोड का हिस्सा है, सुला ऊपर क्वाले जहां वियता तो मना करता है, il transito dei veicoli गाड़ियों का चलना इसके ऊपर मना करेगा। जैसे सही कह रहा है, चलना भी मना करेगा, गाड़ी खड़ी करना भी इसके ऊपर मना करेगा। सुला मीन ऊपर है, वियता तो मना करना। सवाल नंबर 9 का, ईजोला दी ट्राफिक सेर वे इस्तेमाल में आता है, सेपरारे इलादा करेगा, ला कर जा सड़क को दला बंकीना किनारा। पहली बात है ये सड़क को इलादा नहीं करता, ये सड़क के दरमियान में होता है। और दूसरी बात यहां पे कह रहा है ये किनारे पे होता है, किनारे पे नहीं होगा, सड़क के दरमियान में होगा। सेपरारे मीन इलादा करना, जुदा है।
सवाल नंबर 10 कह रहा है ईज वाला ट्राफिक को सेर इस्तेमाल में आता है पर ट्रांजिट तो दे पे कह रहा है पैदल वालों को चलने के लिए गलत है। ये बकायदा सेर इस्तेमाल में आएगा किसके लिए? फासिलेदार आसानी पैदा करता है, बकायदा गाड़ियों की डायरेक्शन देता है, ठीक, ना कि ये बकायदा पैदल वालों के चलने के लिए इस्तेमाल में आता है। सवाल नंबर 11 ईज वाला ट्राफिक को जो जजीरा नुमा ट्रैफिक है उन्हें प्यास वाली जगह है दी सोसा पर आई व्हीकल का गाड़ी के सोसा करने के लिए यानी कि खड़ा करने के लिए। सोसा से बोलते हैं जैसे आप गाड़ी की मोटर बंद करें, आप गाड़ी से दूर चले जाएं, आपको से बोलेंगे सोचता, तो लिहाजा यहां पर गाड़ी आप सोचता नहीं कर सकते। सवाल नंबर 12 कह रहे ईज वाला ट्रैफिक को ऐसा हो सकता है पेड़ कोर्स के इसके ऊपर आप जा सकते हैं, सोलो से भी जा सकते हैं, टैक्सी जा सकती हैं, दलिया तो बस उर्बान जैसे शहर के अंदर गलत है। इसके ऊपर ना तो टैक्सी जा सकती है ना ही बस इसके ऊपर चल सकती है, फिर कोर्स मीन चलना फॉल्स हो गया। सवाल में 13 है ईज वाला ट्रैफिक को ले पार्ट दला चीता का शहर का हिस्सा है, कौन मजोर ट्रैफिक यहाँ पर ज्यादा ट्रैफिक मिलेगी। ये शहर का हिस्सा नहीं, ये रोड का हिस्सा है, ये बकायदा हमें गाड़ी की डायरेक्शन देते हैं। चीता शहर का बोलते हैं, मजोरल ट्रैफिक ज्यादा ट्रैफिक। सवाल 14 है ईज वाला ट्रैफिक कोरस्पोंडा है इसके ऊपर जेनरे उमूमी तौर पर al centro storico करे ये शहर का तरीही सेंटर है, दला चीता शहर का गलत है। करे ये ईजल ट्रैफिक है इसके बिल्कुल ऊपर यहां पर आपको मिलेगा शहर का तरीही सेंटर, फाल्स हो गया, ऐसे थोड़ा होता है। कोरस्पोंडा ऊपर और centro storico दला चीता शहर का तरीही सेंटर। सवाल नंबर 15 ईज वाला दी ट्रैफिक का प्यास वाला एक जगह है पेराफितवार यहाँ पे अमल कर सकते हैं इन वर्सियों मार्चा यूटर्न गलत है। इसका मकसद यूटर्न नहीं है, इसका मतलब है डायरेक्शन देना। इन वर्सियों मार्चा बोलते हैं यूटर्न। सवाल 16 का ईज वाला ट्रैफिक को पोस्ट आग मिलेगा दी फोरी दलसरा का रोड से बाहर मिलेगा गलत है, यह रोड के सेंटर में होता है, बाहर नहीं है। फौरी की बात कर रहा फॉल्स हो गया। सवाल 17 कर ईज वाला ट्रैफिक सर्विस इस्तेमाल में आता है पर ला फिरमाता दिल व्हीकल गाड़ी का फिरमाता करना गलत है। फिरमाता से बोलते हैं आर्जी तौर पर गाड़ी खड़ी करना, इसके ऊपर हम फिरमाता भी नहीं कर सकते हैं। सवाल 18 का ईज वाला ट्रैफिक का फासिलिता आसानी पैदा करता है ला सलीता चढ़ने के लिए, दिशेजा उतरने के लिए, दे पासा मुसाफर द ट्राम के जरिए, फील बस तार वाली बस है उसके जरिए, या तो बस जो सर्विस वाली बस है उसके जरिए गलत है। इसका मेन मकसद क्या होता है? गाड़ी की डायरेक्शन देता है। यहाँ पे कहा हाँ जी इसके ऊपर मुसाफर या आसानी पैदा करता है, ये यहाँ पर मुसाफर उतर भी सकते हैं चढ़ भी सकते हैं पासा मुसाफर जैसे ट्राम बस के जरिए, फाल्स हो गया। सलीता चढ़ना और दिशेजा उतरना। सवाल नंबर 19 का ईज वाला ट्रैफिक को उन जोन है देस्तिना का एक एरिया मुख्तस किया गया है अल परकेज और व्हीकल गाड़ियों की पार्किंग के लिए गलत है। ये गाड़ियों की पार्किंग वाला एरिया नहीं, ये बकायदा हमें एक डायरेक्शन देता है। देस्तिनाता मतलब मुख्तस करना खास है। सवाल नंबर 20 का ईज वाला ट्रैफिक उन आरिक एरिया है पैदल वालों का उर्बान शहरी आबादी में एक पैदल वालों का एरिया गलत है, ये पैदल वालों का एरिया नहीं। सवाल नंबर 21 का ईज वाला ट्रैफिक होना पार्ट दिलसा रोड का हिस्सा सुलह वाले इसके ऊपर वाले जहां इसके ऊपर कौन सी इजाजत है ट्रांजिट मुट्रीन को चलने की इजाजत देता है गलत है। इसके ऊपर कोई भी गाड़ी नहीं जा सकती, ये बकायदा हमें एक डायरेक्शन देता है, इसके ऊपर कोई भी गाड़ी नहीं जा सकती। ये गाड़ी जा रही है मैंने इस तरह की गाड़ी, इसके ऊपर ना गाड़ी खड़ी कर सकते हैं जहां इसके ऊपर हम गाड़ी चला सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर आ जाए सब 14 है। आसान है बिल्कुल, मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने टाइम देना है, तवज्जो देनी है। पहले आपने सवाल का कंसेप्ट समझना है ये क्या कह रहा है, फिर उसके बाद अल्फाज में नहीं आपने साथ साथ लिखते जाना है, क्योंकि जो अल्फाज में साथ साथ लिखते जाएंगे इंशाल्लाह इसमें आपकी बेहतरी होगी। अब आपने पढ़ना है attraversamento pedonale, स्ट्रादाली रोड के ऊपर attraversamento जैसे गुजरते हैं, पैदोनाले पैदल वाले हैं। देख लेते हैं तस्वीर के साथ। अब यहां देखें ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, पैदल वालों का गुजरना, इसको बोलते हैं attraversamento मीन गुजरना, पैदोनाले पैदल वालों का। अब देखें यहां पर आप गाड़ी हैं, आप गाड़ी में मौजूद हैं, पैदल वाले गुजर रहे हैं, आपने यहां पर गाड़ी रोकनी, उनको हक देना आपके लिए क्या होगा, जरूरी होगा। यहां पर लाजमी मस्ट आपने तवज्जो देनी। अगर
आप यहाँ पर पैदल वालों को हक नहीं देंगे, एक पॉइंट भी काटते हैं, साथ जुर्माना भी करते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर ना तो हम फिरमाता कर सकते हैं जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर, और ना ही इसके ऊपर हम सोचता कर सकते हैं, दोनों यहाँ पे हमें मना करेगा। स्टार्ट करते हैं। attraversamento pedonale का जो पैदल वालों के क्रॉस करने वाली जगह है, वीन सिनेला तो ये निशानदेही करेगा कौन सा से लाइनें लगी होंगी। बयां की पारा ले लें, कर सफेद लाइनें मिलेंगी आपको बिल्कुल मुतवाजी यानी कि बराबर। हम देख लेते हैं। अब यहां देखें, ये सफेद लाइनें हैं, बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल बराबर, ठीक। ये निशानदेही करता है बिल्कुल सफेद लाइनें और बिल्कुल मुतवाजी यानी कि बराबर है। सिनेला तो निशानदेही करना बयां की सफेद पारालेल मीन मुतवाजी यानी बराबर है। Solo il secondo attraversamento pedonale una parte delle carreggiate सड़क का हिस्सा है सुला ऊपर क्वाले जहां वियता मना करेगा ला फिरमाता दे व्हीकल गाड़ी का फिरमाता करना। अच्छा, फिरमाता और सोसा दोनों मना है। फिरमाता उसे बोलते हैं जैसे आप आर्जी तौर पर गाड़ी खड़ी करते हैं, जैसे मुसाफिर को उतारना चढ़ाना, जिसमें आपकी मर्जी शामिल थी है। और सोसा उसे बोलते हैं जैसे आपने गाड़ी खड़ी की है, आप गाड़ी से नीचे उतर गए, उसमें बोलेंगे सोचता, तो लिहाजा फिरमाता और सोचता यहां पर दोनों मना करेगा। Solomon थर्ड के attraversamento pedonale una parte delle carreggiate सड़क का हिस्सा है इन की जहां व्हीकल गाड़ी देवना जरूरी है दारे ला परचने से जरूरी है आपने हक देना है आई पेदोनी पैदल वालों को के attraversando जब गुजरते हैं सुला अपोजिट से सही लाइनों के ऊपर कर, जब पैदल वाले सही लाइन के ऊपर गुजरते हैं तो आपके लिए जरूरी आपने उनको हक देना है। देखें यहां पर जब पैदल गुजरते हैं यहां पर आपके लिए जरूरी है आपने पैदल वालों को हक देना, आपके लिए क्या होगा, जरूरी होगा। अपोजिट से मीन सही लाइन है, दारेला परचने से आपने हक देना है। Solo fuori attraversamento pedonale una parte delle carreggiate सड़क का हिस्सा destinata, इसका मकसद क्या है अल ट्रांजिटो dei pedoni पैदल वालों का चलना के attraversando पैदल वालों का यहाँ पर क्रॉस करना। जैसे बात है जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है पैदल क्रॉस करने वाली जगह, इस ये carreggiate का क्या एक हिस्सा है। destinata इसका मकसद क्या होगा, ट्रांजिट चलना पेदोनी पैदल वालों का, ठीक कह रहा है। जैसे देखें ये पैदल वालों का चलना होता है, इसका मकसद ये होता है। Solo number 5 का attraversamento pedonale una parte delle carreggiate सड़क का हिस्सा है सुला quale जहां वियता मना करता ला सोसा दे व्हीकल गाड़ी का खड़ा करना, ठीक है। इसके ऊपर गाड़ी का सोसा करना भी आपको मना करेगा। सोसा का मतलब है गाड़ी खड़ी करना है, जैसे आप गाड़ी से नीचे उतर जाते हैं, गाड़ी की मोटर बंद करते हैं। और वियता मीन मना करना। Solo se carica attraversamento pedonale una parte della strada रोड का हिस्सा है सेपराते इलादा दली करे जाएगा, सड़क से इलादा होगा। ये कैसे हो सकता है सड़क से इलादा, में ध्यान किसके जरिए उन श्रीशा जाला पीली लाइनों के जरिए, गलत है। ये सड़क से इलादा नहीं है, सड़क के दरमियान, ये सड़क का हिस्सा है, करजाते का हिस्सा है। करा यहाँ जी करजाते से बाहर होगा, इलादा होगा, फालतू हो गया। सेपराते मीन सेपरेट यानी कि इलादा, में ध्यान के जरिए श्रीशा जाला पीली लाइन है। Solomon Sanger attraversamento pedonale जो पैदल क्रॉस करने वाली जगह है उन parte delle carreggiate सड़क का हिस्सा है वियता मना करता अल ट्रांजिटो दे व्हीकल गाड़ी का चलना। अच्छा, आप यहाँ पर देखें थोड़ा सा सवाल काबिल गौर है। कह रहा है ये एक ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, सड़क का, ऐसा करे इसके ऊपर गाड़ी का चलना मना करता है। अगर इसके ऊपर गाड़ी नहीं जाएगी तो फिर किधर से जाएगी। इसका मेन मकसद ये होता है कि पैदल क्रॉस करना, और यहाँ पर गाड़ी अगर आप देखते हैं पैदल क्रॉस कर रहे हैं, आपने पैदल वालों को यहाँ पर हक देना आपका आपके लिए क्या होगा, जरूरी होगा। कह हाँ जी ये तो इसके ऊपर पैदल गाड़ी का चलना यहाँ पर मना करता है, फाल्स हो गया, मना नहीं करेगा। Solomon एयर का attraversamento pedonale non fa parte delle carreggiate का सड़क का हिस्सा नहीं है, ये तो सड़क का हिस्सा होता है, carreggiata का हिस्सा है। नॉन की बात करें फाल्स हो गया। Solon नाइक attraversamento pedonale opposto आपको मिलेगा दी फौरी दला carreggiata का सड़क से बाहर, गलत है, ये सड़क के अंदर मिलेगा। डेस्टिनाइज का मकसद क्या है, ट्रांजिट और दे पेदोनी पैदल वालों का चलना। हाँ ये मकसद पैदल वालों का चलना होता है, लेकिन यहाँ पर से बात की फौरी दला carreggiata सड़क से बाहर हो गया, गलत हो गया। फौरी की बात करें फाल्स। डेस्टिनाto मीन मकसद,
Solo tengono attraversamento pedonale una parte delle carreggiate sale caesa in cui जहां consentito इजाजत la fermata कर सकते हैं, fermata नहीं कर सकते, मना करेगा। मान non la sosta dei veicoli che soste की आपको इजाजत नहीं देगा, दोनों मना करेगा, फिरमाता भी और सोस्ता भी। अच्छा, एक होता है फिरमाता, एक सोस्ता और एक है अरेस्टो। अब जरा बात जरा ध्यान से सुनना तवज्जो से, थोड़ा सा आपके लिए इसमें फायदा होगा। एक होता है फिरमाता सोसा अरेस्टो। अच्छा, फिरमाता उससे बोलते हैं जैसे आपने किसी मुसाफिर को उतारा है या चढ़ाया जिसमें आपकी मर्जी शामिल थी, वो यहाँ पर मना है। एक होता है अरेस्टो। अरेस्टो से बोलते हैं हाँ जी कोई रुकावट आ गई है, ठीक है, जैसे रुकावट से मुराद क्या है कि ट्रैफिक जाम हो गया है काफ़ी, यानी कि रोड ब्लॉक हो गया है, वो तो अरेस्ट था, वो अरेस्ट तो आपको मजबूरन करना पड़ेगा, ठीक है, वो मजबूरी है। एक होता है सोसा, सोस में आपकी मर्जी शामिल है, जैसे गाड़ी से नीचे उतरना, ठीक है, आपकी मर्जी शामिल थी, तो लिहाजा फिरमात और सोसा यहाँ पर मना है, अरेस्ट तो यहाँ पे आप मजबूरी के तहत कर सकते हैं। तो फिरमाता क्या है, फिरमाते यहाँ पर आपको इजाजत देता, फालतू हो गया। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर 15, 15 पेज। अच्छा, अब हमने पढ़ना है सलवा जानते, एल सलवा जानते। इसका लफ्ज़ी मतलब होता है सलवा मीन महफूज करना, जैनते मीनी बंदे हैं, बंदों के महफूज होने वाली जगह, ठीक है। आप देख लेते हैं तस्वीर के साथ। अच्छा, अब देखें सलवा जयंती, ये सलवा जयंती जहां पर ट्राम खड़ी हुई होती है, ट्राम भी खड़ी होती है, यहाँ पर बस भी खड़ी होती हैं। अब यहाँ पर देखें मुसाफिर उतरते हैं, चढ़ते हैं इस पॉइंट पे, इस जगह पे, ये महफूज है, बंदों के महफूज वाली जगह है। अब सलवा जयंती का मेन मकसद होता है कि मुसाफिर का उतरना चढ़ना, उसके लिए आसानी पैदा करना, एक महफूज जगह है। यहाँ पे आपको ज़ेब्रा क्रॉसिंग भी मिलेगी, पैदल क्रॉसिंग, यहाँ पर पैदल नीचे उतरते हैं, यहाँ पर क्रॉसिंग भी कर सकते हैं रोड को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। और इसके अलावा रात का टाइम है, नीचे इसके ना कॉलम लगा हुआ है, ये इसकी जब आपकी गाड़ी की रोशनी बढ़ेगी ना तो हमें पता चलेगा यहाँ पे एक सलवा जयंती है, ठीक। क्या ये सलवा जयंती जो एक महफूज जगह है बंदों के लिए, पोस्ट तो आपको मिलेगी इन क्रॉसबंदा से, इसको बिल्कुल ऊपर मिलेगा दियात्रा वैसा में जो हम गुजरते हैं पैदल वाले शेर इस्तेमाल में आता है आंख के आले रिपोर्ट, हमें रिपोर्ट भी करता है। अला सोसा दे पेदोनी पैदल वालों का खड़ा करना, आतराविस्तान रोड को क्रॉस करना। देख लेते हैं क्या सलवा जानते हैं, इसके बिल्कुल नजदीक है, पैदल वाले क्रॉस कर सकते हैं। देखते हैं सलवा जानते हैं इसके ये नजदीक है, ये देखें ना, ये क्रॉसिंग वाली जगह है। और इसके अलावा यहाँ पर हमें रिपोर्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर पैदल वालों ने खड़ा होने से, कोरस्पोंडेंस से बिल्कुल ऊपर, रिपारो मीन रिपोर्ट करना। सलवा जयंती एक है महफूज बंदों की जगह। सवाल नंबर सेकंड, इल सलवा जयंती फचलिता आसानी पैदा करेगा, ला सलीता चढ़ने के लिए, एला तशीजा उतरने के लिए, दे पासा ये मुसाफर, दा ट्राम के जरिए, फीलबस या तारवल बस के जरिए, और आतबस यहाँ एक सर्वस वाली बस है उसके जरिए। जो सलवा जयंती आसानी पैदा करता है जहां पर मुसाफिर उतरते भी हैं, जैसे आप देख लेते हैं यहाँ पे चढ़ते भी हैं, जैसे ट्राम के जरिए हो गया, बस के जरिए हो गया, ठीक है, या फीलबस के जरिए से आसानी पैदा करेगा, फाचिलिता इन आसानी पैदा करेगा। सवाल नंबर थर्ड के इल सलवा जयंती पुएसर हो सकता है सिनेला, तो आप निशानदेही कर सकते हैं, यहाँ पर निशानदेही कर सकता है सलवा जयंती। दा कॉलोनी एक कालम होगा लुमिनोज और रोशन, लोचे जाला फीसा फिक्स पीरी लाइट के साथ। हम देख लेते हैं यहां पर एक कॉलम आपको मिल सकता है, हमें बकायदा हमें निशानदेही करेगा, यहाँ पे एक सलवा जयंती है जहां मुसाफिर उतरते हैं चढ़ते हैं, उसके लिए आसानी पैदा करते हैं, सही। ये रोशन होता है पीली लाइट के साथ, ये जाहिर सी बात अगर आप कहीं रोशनी पड़ती है तो ये चमकेगा, हमें पता चलेगा यहाँ पर एक सलवा जयंती है। सवाल 4 के सलवा जयंती शेर इस्तेमाल में आता है, दिवीदारे तकसीम करता है, सेंसी मार्च के सिम्टों को तकसीम करेगा, दिवनासरात एक रस्सा है, दो पियो सेंसो रस्सा आने जाने का है, ये सिम्टों को तकसीम करेगा, गलत है। ना तो यहाँ पर रस्सा आने जाने का उसके मतलब निशानदेही कर रहा है, ना ही बकायदा यहाँ पर कह रहा है कि हाँ जी एक सिम्टों को यहाँ पर तकसीम करेगा, तकसीम नहीं करेगा। डिविडेड मीन ऐसे के डिवाइड तकसीम है, दो पे सेंस और रस्सा आने जाने का। सवाल 5 का इल सलवा जयंती शेर इस्तेमाल में आता है, इन का नालारे कर यहाँ बकायदा में तरतीब देगा व्हीकल गाड़ियों की, इन वारिस दृश्यों ने मुख्तलिफ डायरेक्शन की बकायदा एक तरतीब देगा, गलत है।
वो सलवा जयंती नहीं होता, बकायदा ईज़ और इख्तिलाफी होता है जो हमने पीछे पढ़ा है, वो हमें एक बकायदा तरतीब देता है, ना कि सलवा जयंती। सलवा जयंती का मेन मकसद ये होता है कि मसाफ उतरते हैं चढ़ते हैं, उसके लिए बकायदा आसानी पैदा करता है, जैसे ये पॉइंट है, ठीक, ये चीज़। इनका नाला तरतीब देना वारी दृश्यों ने मुख्तलिफ डायरेक्शन किसकी वी को रिगार्डिंग फाल्स हो गया। Solve 6 करे salvagente una persona यहाँ बंदा पेरपोस तैयार होना है अल प्रीमोस कोर्स ऑफ फर्स्ट एड के लिए। फर्स्ट एड से मराद क्या है, यहाँ जी यहाँ पर एम्बुलेंस आएगी, बंदे ने यहाँ पे खड़ा होना और एक बकायदा जगह है खड़ा होने के लिए, यहाँ पर फर्स्ट एड के लिए यहाँ पर आपने तैयार रहना है, यानी कि एक एम्बुलेंस के लिए एम्बुलेंस आएगी आपको पिक करेगी, ये बकायदा जगह बनेगी, फाल्स हो गया। प्रीमोस कोर्स ऑफ फर्स्ट एड यानी कि एम्बुलेंस के लिए, एम्बुलेंस यहाँ पर आएगी, आपने यहाँ पर रेडी रहना है, प्रेपोस में रेडी रहना है। सलवा जयंते उन एते नराड़ू, यहाँ पे एक रास्ता है चीकलो पैदल वाले पैदल और साइकिल वालों के लिए, गलत है। यहाँ पर साइकिल पैदल वालों का रास्ता नहीं है, बल्कि यहाँ पर सलवा जयंते जहाँ मुसाफिर उतरते हैं और चढ़ते हैं, उसके बकायदा आसानी पैदा करते हैं। आज के लिए इतनी बड़ा 15 पेज तक ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। आज जो आपने लेसन आपने जो देखा है सुना है, तो इसको आपने लाजमी ऑब्जर्व करना है। जितना आप कोशिश करेंगे प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी तैयारी अच्छी होगी। तो आपने ये चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना है और आपने बताना भी है कि हाँ जी आपको कैसा लगा, तो लाइक और कमेंट्स भी लाजमी देना। तो इंशाल्लाह जितना आप तैयारी अच्छी होगी उतना आपका रिजल्ट अच्छा होगा, जितना आपका रिजल्ट अच्छा होगा उतनी आपके लिए कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। सही, अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।